हेल्थ कुंडली का मिलान, बचे की जान, इसी बहुत ही गंभीर विषय पर हम आज बहस कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। दुनिया के 127 देशों और 25 करोड़ लोगों में पाए जाने वाली जानलेवा बीमारी सिकल सेल एनीमिया का इलाज पूरी दुनिया सदियों से ढूंढ रही है, लेकिन भोपाल के एक डॉक्टर दंपत्ति ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का उपाय खोज लिया है। पूरी दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन भोपाल के एक डॉक्टर ने खोज लिया है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन शादी के पहले दूल्हा दुल्हन की ये अनोखी कुंडली मिलाने से सिकल सेल जड़ से खत्म हो जाता है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की इसी डॉक्टर दंपत्ति की खोज को देश को समर्पित करेंगे और प्रधानमंत्री शहडोल से राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत भी करेंगे। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आज भोपाल के डॉक्टर दंपत्ति मौजूद होंगे। उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे, जिनसे हम बात तो विस्तार से करेंगे ही, लेकिन पहले इस बीमारी के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और कैसे पूरी दुनिया इससे परेशान है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आगे बढ़िए, लगातार डटे रहिए इस बहस के साथ। सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिला वो विकार है जिसने पूरी दुनिया की लगभग 5% आबादी को अपनी चपेट में ले रखा है। सिकल सेल एनीमिया यह मलेरिया जैसी ही मच्छर जनित बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इस बीमारी ने दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और एशिया के जंगली इलाकों के मूल निवासियों को अपना शिकार बना रखा है। दरअसल सिकल सेल एनीमिया एक क्रोनिक बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। हमने ऐसा एक कार्ड बनाया जो कि डू इट योरसेल्फ है। आप घर में बैठे बैठे इस कुंडली का मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी शादी ठीक होगी, आपके बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे। कि दरअसल ये बीमारी आपके अनुमान से भी ज्यादा खतरनाक है। सिकल सेल एनीमिया विरासत में मिली रक्त विकार सिकल सेल रोग का एक रूप है। सिकल सेल एनीमिया आपकी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उन्हें गोल लचीली डिस्क से कठोर और चिपचिपी सिकल कोशिकाओं में बदल देता है। सिकल कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं को अपना काम करने से रोकती हैं, जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जा रही है। सिकल सेल भी सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। नतीजन आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है और आप एनीमिया विकसित करते हैं, जो इंसान को बहुत ज्यादा बीमार बनाकर अल्प आयु में ही जान ले लेता है। पूरी दुनिया सदियों से जिस रोग से छुटकारे पाने के उपाय ढूंढ रही है, उस बीमारी का बहुत सरल उपाय भोपाल के डॉक्टर दंपति ने खोजा है। गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निशांत नंबिसन और उनकी पत्नी डॉक्टर स्मिता नंबिसन ने एक ऐसी हेल्थ कुंडली विकसित की है जिसे शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन की कुंडली के मिलान से आने वाली पीढ़ी में यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। बेनिफिशियरी के लेवल पर ही हमको एक डिसीजन मिल रहा है कि क्या दो व्यक्ति जो हैं मेल और फीमेल वो शादी करेंगे, तो वो इस सहमत हैं क्या कि उनको ऐसे बच्चे चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ये समस्या को सुलझाने का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। दुनिया के 127 देशों में 25 करोड़ लोग सिकल सेल से पीड़ित हैं। 3 लाख शिशु एक प्रमुख हीमोग्लोबिन रोग के साथ पैदा होते हैं। दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोग में सिकल सेल बीमारी है। भारत में 2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। 17 राज्यों में ज्यादा प्रकोप है, जबकि मध्य प्रदेश में 42 लाख लोग सिकल सेल के वाहक यानी कि रोगी हैं। साथ ही एमपी में 82,000 लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं। सिकल सेल इंस्टीट्यूट के इनपुट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10% आबादी यानी कि लगभग 25 लाख लोग इस घातक बीमारी से पीड़ित हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से खत्म कर दिया जाए। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से करने जा रहे हैं। 27 जून को एमपी के शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की शुरुआत करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों के 89 विकास खंडों में के 2 लाख आदिवासियों को यह सिकल सेल जेनेटिक काउंसिल कार्ड वितरित किए जाएंगे और देश के 17 आदिवासी बाहुल्य राज्यों में इस मिशन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं में कुंडली का विशेष महत्व है। कुंडली के आधार पर ही जीवन के गुण दोषों को परखा जाता है और शादी के समय भी होने वाले दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मिलाई जाती है और उनके 36 गुणों का मिलान किया जाता है ताकि दंपति के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। अब अनोखे हेल्थ कुंडली के मिलान से सिकल सेल एनीमिया को मात देने की खोज ये साबित करती है कि सालों से चली आ रही हिंदू मान्यताओं का कितना वैज्ञानिक महत्व है।
डॉक्टर दंपति की हेल्थ कुंडली की खोज आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित हो सकती है। भोपाल से ब्रिजेश जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो 42 लाख लोग मध्य प्रदेश में इस बीमारी से पीड़ित हैं और 25 लाख यानी आबादी का 10% छत्तीसगढ़ में पीड़ित है। और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशांत नंबिसन जी हैं, जेनेटिक कार्ड के ये जनक हैं जिन्होंने बहुत सरल तरीका ढूंढ निकाला है, और डॉक्टर स्मिता नंबिसन जी हैं जो जेनेटिक कार्ड की ये भी जनक है। और साथ ही साथ रायपुर के स्टूडियो में हमारे साथ प्रिया शरण त्रिपाठी जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है आचार्य जी। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगा डॉक्टर निशांत जी, ये आपने कौन सा सरल उपाय ढूंढा है, चूँकि पूरी दुनिया इसे खोजने की कोशिश कर रही है लेकिन वो जान नहीं पाई, और अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत लोग पीड़ित हैं, तो ज़रा पहले आप हमारे दर्शकों को वो बताइए। जी नमस्कार। ये जो है एक खास तरह का जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड है जो कि ब्लड रिपोर्ट बनने के बाद में ही जो है इसका दिया जाता है किसी व्यक्ति को। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट किया गया और वो नॉर्मल पाया गया, तो उसको जो है इस तरह का नॉर्मल कार्ड, या मान लीजिए वो कैरियर स्टेट में है तो कैरियर कार्ड, और मान लीजिए अगर वो डिजीज़ स्टेट है तो डिजीज़ कार्ड। इसके अलावा थैलेसीमिया माइनर मेजर इस तरह का भी अगर डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है तो उनका भी ये कार्ड बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि इस कार्ड के अंदर में यहाँ पर 3 तरह के यहाँ पर छिद्र हैं और यहाँ पर 4 छिद्र हैं। और मान लीजिए ये 2 लोग इसमें शादी करना चाहते हैं तो इसमें एक फीमेल कार्ड और एक मेल कार्ड है, जहाँ पर 3 यहाँ पे छिद्र हैं और 3 छिद्र यहाँ पर हैं। इनको करना ये है कि अगर एक दूसरे के घर जाते हैं और शादी करने से पहले इसका मिलान करते हैं तो इन्हें एक कार्ड को दूसरे कार्ड के ऊपर सिर्फ रख देना है। अब आप देखिए इसमें सारे के सारे कार्ड के अंदर में जितने भी छिद्र थे वो सारे के सारे बंद हो गए और सिर्फ एक छिद्र खुला रह गया, जो कि उसका उत्तर है कि उसको, उस कपल को जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, उनका क्या उत्तर है। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों में रोग के होने की संभावना, और नीचे लिखा हुआ 50% रोगी बच्चे और 50% रोगवाहक बच्चे, और शादी करना इनका उचित नहीं। तो इससे क्या हुआ कि इनको ये पता चल गया कि इनका शादी करना उचित नहीं है। अगर ये शादी करेंगे तो इनका जो बच्चा होगा 50% बच्चे की संभावना है कि वो रोगी पैदा होंगे। तो ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, प्रिवेंशन है इस डिजीज़ का, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ क्योर इस डिजीज़ के अंदर में। और इसके अलावा मेल और फीमेल जो हैं अपने कार्ड के पीछे बने हुए इन QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करने से उनको जो है वीडियो काउंसलिंग उनके घर पर ही हो जाएगी और उन्हें जो है इससे शादी करना है नहीं करना है इसका डिसीजन लेने में उनको आसानी होगी। तो हाई रिस्क कपल्स को जो है अगर हम इस तरह से बचा पाए तो इस तरह के जो रोगी हैं इस दुनिया में नहीं आएंगे और इस डिजीज़ को जो है का उन्मूलन जो है वो आसान हो जाएगा। स्मिता जी, ये तो बड़ा आसान तरीका है। अभी डॉक्टर निशांत जी दिखा रहे थे, 2 कार्ड लेके उन्होंने दिखाया और कहा कि अगर आप इनसे विवाह करते हैं, क्या ये एक सभी को वितरित किया जाएगा? आप लोगों की क्या योजना है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। और इस कार्ड को लेने की शर्त क्या है, कैसे मिलेगा ये कार्ड? तो एक्चुअली ये जो भी रोगी हैं जिनके सिकल सेल टेस्ट हो चुके हैं उनको सरकार बांटेगी, और ये पहले से भी जो कार्ड चले आ रहे हैं उनकी जगह ये कार्ड बांटा जाएगा। और ये बेनिफिशियरी या रोगी के लेवल पर जब कार्ड बटेगा तो वो लोग स्वयं ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमको किससे विवाह करना है या किससे विवाह नहीं करना है, इस कार्ड के आधार पे कि उनके जो बच्चे होंगे वो रोगग्रस्त होंगे या वो कैरियर होंगे। बिल्कुल। लेकिन निशांत जी, जैसे आप कार्ड बता रहे हैं, यानी जो सिकल सेल से पीड़ित होंगे उन्हें ये कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद अगर जिससे वो विवाह करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, उससे ये कार्ड मिलाएंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं कि एक भारत सरकार की योजना है जिस योजना के तहत अगले 3.5 साल में 7 करोड़ लोगों का
की जांच की जाएगी, ट्राइबल्स की। ठीक है। और उनके जांच के बाद में उनकी जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये कार्ड बना करके उन सभी लोगों को वितरित किया जाएगा। ये 7 करोड़ लोगों को वितरित किया जाएगा 17 स्टेट्स के अंदर में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का जो है ये उनकी योजना है। तो इसमें जो है नॉर्मल लोगों को और एबनॉर्मल लोगों को, सभी लोगों को ये कार्ड बांटा जाएगा, ताकि ये एक डिसेबिलिटी कार्ड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह रोग जो है एक डिसेबिलिटी भी है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है प्रिया शरण जी, ये तो बड़ा नायाब तरीका है और इससे कम से कम निजात मिलेगी सिकल सेल से। आप क्या कहेंगे? तो आपका काम बड़ा आसान हो गया, हमने आपको भी जोड़ा है, इसीलिए थोड़ा आप भी बताइए। नहीं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न डॉक्टर साहब से था कि निशान जी से। हाँ। कि क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, हाँ, हम लोगों का ही काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जन्म पत्री हम ही मिलाते हैं, तो ये हमें ही ज़्यादा समझना होगा, मेरी तरह बाकी जो पंडित हैं उन्हें ज़्यादा समझना होगा। क्या कार्ड सबको बांटा जाएगा या सिर्फ ट्राइब्स को बांटा जाएगा? अभी फिलहाल भारत सरकार की योजना है कि ये सिर्फ अभी ट्राइबल्स को ही बांटा जाएगा। मगर यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ट्राइब्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है साहू और चंद्राकर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा सिकल सेल है, फिर उन्हें क्या फ़ायदा होगा? जी, हमें भी उनको जो है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मीटिंग करके उनको ये रिक्वेस्ट करूँ कि इसको जो है सभी लोगों को बांटा जाए। एक छोटा सा प्रश्न आपसे था। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं एक एंकर या होस्ट की तरह से बात करूं, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ IBC। आप ये बताइए कि सिकल सेल होता क्यों है? सिकल सेल होता क्यों? ये पैदा कहाँ से होता है? सिकल सेल जी, इसमें क्या है कि हमारे जो जीन्स होते हैं उसके अंदर में कोडिंग होती है। उस कोडिंग के अंदर में ये बात होती है कि हमारा जो रक्त कोशिकाएं हैं वो कैसी बनेंगी। यूजुअली कोडिंग ये होती है कि हमारी रक्त कोशिकाओं को गोल बनना है। इनकी जो कोडिंग होती है जीन में, वो कोडिंग गलत हो जाने की वजह से वो गोल ना बन करके चंद्राकार बन जाती है। तो वो चंद्राकार बनने की वजह से क्या होता है कि ये रक्त कोशिकाएं जाकर के रक्त नलियों में फंस जाती है, और फंसने की वजह से इनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। नहीं, पर ये होता कैसे है? मतलब कौन सी गलती करने से ये बीमारी हो जाती है? हाँ, ये इसका अच्छा ये पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है मेल में और फीमेल में ये इस तरह जो है ये जीन हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर में ये जीन है जिसके अंदर में कि सिकल सेल 2 जीन है, तो उसको सिकल सेल डिजीज होता है। और मान लीजिए सिर्फ एक जीन है तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल कैरियर। और मान लीजिए सिकल सेल का कोई जीन नहीं है तो उसको नॉर्मल व्यक्ति कहते हैं। इसी तरह से थैलेसीमिया भी होता है। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी के शरीर में एक जीन है जो गड़बड़ है, और वो दूसरे व्यक्ति से शादी करे जिसके शरीर में भी एक जीन है जो गड़बड़ है, तो ये दोनों जब शादी करेंगे तो इनके बच्चों में दोनों जीन मिल करके और एक रोग पैदा कर देंगे। तो अगर इनको हम हाई रिस्क कपल्स कहते हैं, और अगर इस तरह के कपल्स आपस में शादी ना करें तो इनके बच्चों में रोग के होने की संभावना नगण्य है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शादी करने से पहले ही ये तय कर लिया जाए कि आपको आपके बच्चे कैसे होंगे, प्रोबेबिलिटी हम पहले से प्रिडिक्ट कर लें। प्रिया शरण जी, आपके और कोई प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न है कि जैसे हम जन्म कुंडली मिला रहे हैं, वैसे आपके अगर हम जीन्स की कुंडली बनाएं तो ये जीन्स की जो जीन्स का सर्टिफिकेशन है वो आमतौर पे किस लेबोरेटरी से मिलता है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस टूटो के अलावा मैं जेनेटिक कुंडली भी बनाऊं, तो जैसे एक ब्लड टेस्ट ऐसा कौन सा कराए? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये बहुत अच्छी बात पूछी। अब जो है अभी जो सबसे अच्छा तरीका है वो है HPLC, उसको कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो HPLC है ये किसी भी लेबोरेटरी में आप करवा सकते हैं। यूजुअली जिला अस्पतालों में ये मुफ्त होता है, तो आप सरकारी जिला अस्पताल में भी जा करके करवा सकते हैं। तो HPLC, इलेक्ट्रोफोरोसिस और कुछ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट अब नए आ गए हैं जिनसे ये टेस्ट किया जा सकता है और इस जीन के बारे में आपको पता चल सकता है, उससे आप इस कुंडली को बना सकते हैं। राइट। तो मतलब अष्टकूटों के अलावा अब हिंदुस्तान में जेनेटिक कुंडली भी बनानी जरूरी होगी। और एक छोटा सा प्रश्न और, एक मेरी जानकारी में खून कहाँ बनता है?
खून हमारे शरीर में कहाँ से बनता है, ताकि हम भी उसको देख सके कि ज्योतिष में वो कहाँ से देखा जाना चाहिए। जी जी जी, तो इसमें दो खास चीज़ें हैं। एक है बोन मैरो, जो हड्डी मज्जा जिसको कहते हैं, उसके अंदर में रक्त कोशिकाएं बनती हैं। उसके अलावा स्प्लीन में हमारे इन रक्त कोशिकाओं का जब जीवन खत्म हो जाता है तो उसकी सफाई, और स्प्लीन में भी कई जो है रक्त कोशिकाएं बनती हैं। तो स्प्लीन और बोन मैरो, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ठीक रखने से इनकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। जिनको तकलीफ़ हो गई है उनकी भी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। स्प्लीन बॉडी के किस कोने में पाया जाता है? स्प्लीन जो स्टमक है उसके जस्ट बगल में होता है। राइट। और बोन मैरो? बोन मैरो हड्डियों में, सभी हड्डियों में, खास तौर पे बड़ी हड्डियों में। तो मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी ज्योतिषी हों वे एकदम ध्यान रखें कि जब कभी भी कुंडली मिलान कर रहे हों तो चतुर्थेश और दशमेश, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चतुर्थेश दशमेश रोग स्थान में ना बैठे हों। अगर वे रोग स्थान में बैठे होंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके स्टमक के ऊपर में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर चतुर्थेश अगर आपका छठे स्थान में बैठा हो, 12वें स्थान में बैठा हो तो तकलीफ आ सकती है, या फिर आपका सप्तमेश अष्टम या 12वें बैठा हो तो भी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह के सिकल सेल या थैलेसीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसीलिए प्रिया शरण जी को यहाँ पे बैठाया गया, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी को कुंडली मिलानी होती है या शादी करने जाना होता है सबसे पहले ज्योतिषाचार्य के पास ही आते हैं। स्मिता जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने कब से इस काम को शुरू किया, आप और निशांत जी ने, और कितना वक्त लगा और शुरुआत कहाँ से हुई, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, तो लगभग 3 साल लगे इसको करने में, क्योंकि जब सिकल सेल पेशेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो एक एक परेशानी हम खुद महसूस करते हैं मरीज़ की। और जब इसको समझा गया तो हमें कई जगह क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ जैसे बोलते क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते कि कहाँ पे कुछ हम इनिशिएटिव लेके बदलाव लाएंगे और एक बड़ा आउटकम हमें मिलेगा, क्योंकि बहुत सालों से चला आ रहा था कोई काम, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव लाके ज़्यादा असरदार होगा। तो हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड की स्टडी करी कि जैसे हमारे देश में ट्राइबल्स में या अन्य लोगों में भी सिकल सेल पाया जाता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि हम उसका उन्मूलन कर सकें। जैसे ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनको हम देश से ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे पोलियो है। तो इसी तरह इसमें एक लंबा समय लगा और तरह तरह के कार्ड्स हमने ड्रॉ करके, डिज़ाइन करके बनाने की कोशिश की, और कई बार हम अपने बच्चों को भी डिस्कस करते थे, उनको दिखाते थे कि क्या एक कॉमन मैन जो मेडिको नहीं है, क्या वो इसको यूज़ करके समझ पाएगा, और क्या हमारा प्रयास देश के हित में रहेगा, मरीज़ों के हित में रहेगा, और एक समय आएगा जब हमारा देश भी सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो जाएगा। तो एक लंबा समय लगता है रिसर्च में, तो हम लोग का प्रयास रहा 3 साल तो मिनिमम लगे, कई डिज़ाइंस आई, तो फाइनली ये कार्ड हमको लगा कि महसूस हुआ ये एकदम सटीक है, सही है ये कार्ड, जो कि अगर सिकल सेल ग्रस्त ट्राइबल्स को भी दिया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। बस एक कार्ड को दूसरे पे रखा और क्लियर हो जाएगा कि क्या हम शादी करेंगे तो हमारे बच्चों में किस रेशियो में बीमारी आएगी। बिल्कुल, यानी 3 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, इतना लग गया। और इस निशांत जी और स्मिता जी ने पूरे विश्व का अध्ययन किया और देखा कि कैसे इस समस्या से निजात मिलती है। निशांत जी, जो थोड़ा देर से हमारे दर्शक जुड़े हों, जो आपने कार्ड का एग्जाम्पल दिया था, ऐड करके दिखाया था, जरा वो हमारे दर्शकों को आसान तरीके से बता दीजिए प्लीज एक बार फिर से। जी जी जी, तो इसमें जो लोग भी ब्लड टेस्ट करवाएंगे उन लोगों को इस तरह का कार्ड जो है दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। इन कार्ड्स की खासियत ये है कि इन कार्ड्स को जब आप देखेंगे तो इन कार्ड्स के ऊपर ये छिद्र बने हुए हैं। ये छिद्र जो हैं, इसमें 3 छिद्र इस तरफ हैं और 4 छिद्र इस तरफ हैं। बड़ा आसान है इसको कि एक महिला और एक पुरुष जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, शादी का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के कार्ड के ऊपर ये कार्ड ऐसा रख देंगे
कार्ड के ऊपर कार्ड रखने से आप देखेंगे कि सभी जितने भी छिद्र थे सब बंद हो गए, सिर्फ एक छिद्र खुला रह गया। और ये जो छिद्र खुला रह गया यही उनका उत्तर है अगर वो जानना चाहते हैं। तो बच्चों में रोग के होने की संभावना अगर आप देखेंगे तो 25% रोगी और 50% रोगवाहक और 25% सामान्य, इस तरीके से ये यहाँ पर उत्तर आ गया। ऐसे लोग जिनको जो पढ़ना लिखना नहीं जानते वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर कोडेड यहाँ पर डिस्प्ले भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 25% बच्चे सामान्य है, पूरे सफ़ेद हैं, यहाँ पे देखिए कलर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आधा सफ़ेद है आधा पीला है, इसका मतलब ये एक जीन इनका गड़बड़ है और एक जीन सही है, तो ये कैरियर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक संभावना ये भी है जहाँ पर कि पूरा का पूरा येलो है, इसका मतलब कि ये जो बच्चे की होने की संभावना है ये रोगी बच्चा पैदा होगा। इसके बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ है। जो लोग इससे और अधिक जानना चाहते हैं तो वो जब QR कोड को स्कैन करेंगे तो QR कोड से भी उनका वीडियो काउंसलिंग हो जाएगी, जिससे उनके और भी जो शंकाएं हैं वो उनकी दूर हो जाएंगी। ये मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि ये ना सिर्फ सिकल सेल एनीमिया बल्कि थैलेसीमिया की भी रोकथाम करता है, और थैलेसीमिया मेजर माइनर और सभी तरह के मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स को भी ये प्रिवेंट करता है। ये सिर्फ सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो मेरा ये है एक रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से कि इसको थैलेसीमिया रोगियों को भी बांटा जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग आपकी बात ये सुनेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, 3 वर्ष लग गए और आपका उद्देश्य ये है कि सिकल सेल कम हो भारत देश या विश्व से। प्रिया जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे हम किसी सिकल सेल के पेशेंट को देखते हैं तो उसके सिकल सेल को प्रिवेंट करने के लिए क्या उसकी शादी नॉर्मल पार्टनर से होनी चाहिए? ये ऐसा समाधान है? हाँ, ये एक अच्छा समाधान है जहाँ पर कि एक नॉर्मल पार्टनर से करवाए जाने से उनके जो बच्चे होंगे उसमें बच्चे रोगवाहक ज़रूर हो सकते हैं कि रोगी नहीं होंगे। तो रोगवाहक बच्चे और रोगवाहक व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ जीता है, उसको एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है, अनलेस कि वो एल्टीट्यूड्स पे जाए, ऊंचाई पे जाए जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न ये, क्योंकि समय कम है, जो कार्ड बढ़ जाएगा उससे एक संदेश तो ये होगा कि ये सिकल सेल के मरीज हैं। सिकल सेल कितना घातक हो सकता है शादी के बाद, उसके कितने घातक होने की संभावनाएं कितनी कम ज्यादा होंगी, इसको हम कैसे समझेंगे? क्योंकि एक बार मंगली होने के बाद जिस तरह से एक सील लग जाता है, वैसे समाज में एक तरह का निषेध पैदा हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये जिसको रेड कार्ड जिसपे आपने देखा सिकल सेल सीरियसली है, उसको तो फिर समाज उपेक्षा कर देगा। हाँ, ये जो है ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि इस तरह के जो रोगी हैं उनके साथ में बिल्कुल भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर इनको समाज का सपोर्ट मिले। तो ये आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से इस कार्ड के अंदर में इस तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं है जिससे ये पता लगे सके कि उसको कितनी गंभीर बीमारी है या नहीं है। इसीलिए ये इस तरह का कार्ड है, क्योंकि पहले जो कार्ड बांटे जाते थे वे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, जिसके अंदर में कोई इस तरह के पंचिंग्स नहीं हुआ करती थी और वो सिर्फ कलर्ड कार्ड्स होते थे जिसको पूरी तरह से रेड कार्ड्स दिया जाता था। वो जो रेड कार्ड था वो ज़रूर थोड़ा सा भेदभाव पैदा कर सकता था, लेकिन ये जो है साल आप ये मानिए कि गुजरात में 2001 से पीले और आधे पीले और सफ़ेद कार्ड बांटे जा रहे हैं और इस तरह से कोई विशेष गंभीर ऐसे भेदभाव की बातें सामने नहीं आई हैं। और हमें जो है समाज में इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना है कि इन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करके हमें इसको सबको कमर कसनी है 2047 तक इसका उन्मूलन करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। निशान जी आपका, स्मिता जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने जो आविष्कार किया ये आने वाले समय में सिकल सेल को समाप्त करेगा। और प्रिया शरण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।